नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। टोक्यो पैरालंपिक के अंतिम दिन आज सुहास यथिराज ने बैडमिंटन की एकल प्रतिस्पर्धा में जीता रजत पदक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने के लिए आज से शुरू हो रहा है शिक्षक पर्व 2021। निशानेबाज अवनी लेखरा आज टोक्यो पैरालंपिक समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक होंगी। और रांची जिले में शहरी क्षेत्र के 30 केंद्रों में 11,470 और ग्रामीण क्षेत्र के 23 केंद्रों में 13,550 लोगों को कोविड का टीका लगाया जाएगा। और अब समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकले और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। टोक्यो पैरालंपिक में आज अंतिम दिन भारत की शुरुआत रजत पदक से हुई। पुरुष सिंगल्स में गौतम बुद्ध नगर के जिला अधिकारी सुहास यथिराज ने रजत पदक जीत लिया है। सुहास एक रोमांचक फाइनल में फ्रांस के ल्यूकास माजू से 21-15, 17-21, 15-21 से हार गए। बैडमिंटन में पुरुष सिंगल्स के दूसरे स्वर्ण पदक मुकाबले में कृष्ण नागर अपनी दावेदारी पेश करेंगे। पुरुष सिंगल्स के कांस्य पदक मुकाबले में तरुण हार गए हैं। निशानेबाजी में मिक्स्ड 50 मीटर प्रोन स्पर्धा में सिद्धार्थ बाबू, दीपक और अवनी लेखरा क्वालिफाई नहीं कर सके हैं। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य सहित कुल 18 पदक जीतकर 26वें स्थान पर है। शिक्षकों के महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देने और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से आज शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षक पर्व 2021 शुरू हो रहा है। यह पर्व आभासी माध्यम से इस महीने की 17 तारीख तक जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार सुबह शिक्षा से जुड़े शिक्षकों, विद्यार्थियों, अभिभावकों और हितधारकों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की 5 पहलों का शुभारंभ करेंगे। इनमें शामिल है 10,000 शब्दों का भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश, नेत्रहीनों के लिए ऑडियो टॉकिंग बुक्स, सीबीएसई का स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एजुकेशन फ्रेमवर्क, निपुण भारत के लिए निष्ठा टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम और विद्यांजलि पोर्टल। इस कॉन्क्लेव में मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, डॉक्टर सुभाष सरकार और डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह शामिल होंगे। इस महीने की 17 तारीख तक वेबिनार, चर्चा, प्रस्तुतिकरण आदि होंगे। आज देश भर में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन पूर्व राष्ट्रपति और महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर मनाया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार समारोह में देश के 44 शिक्षकों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति के जीवन में शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान होता है। श्री कोविंद ने शिक्षकों से कहा कि वर्तमान समय में बच्चों की जरूरतों पर बल दें। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षक दिवस पर समूचे शिक्षक समुदाय को बधाई दी है। अपने संदेश में श्री मोदी ने कहा कि देश के शिक्षक कोविड काल में भी नए-नए तरीकों से छात्रों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। श्री मोदी ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी और उनकी विलक्षण विद्वता तथा राष्ट्रीय प्रति योगदान को याद किया। इधर शिक्षक दिवस के अवसर पर फिल्म प्रभाग अपनी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन और कार्यों पर आधारित एक बायोपिक का प्रदर्शन कर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति शीर्षक वाली बायोपिक आज फिल्म प्रभाग की वेबसाइट और उसके यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध होगी। राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिक्षक दिवस के मौके पर राज्य के सभी शिक्षकों को बधाइयां दी हैं। अपने बधाई संदेश में उन्होंने कहा है कि महान शिक्षाविद, दार्शनिक व पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन एवं शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षा की ज्योति जन जन तक पहुंचाने में लगे राज्य के सभी शिक्षकों को शुभकामनाएं और जोहार। उन्होंने कोरोना काल में राज्य को बेहतर बनाने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका की भी सराहना की। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत
प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने 7वीं से 10वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। उम्मीदवार अपना प्रवेश पत्र जेपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि देना होगा। आयोग ने 1.5 लाख से अधिक आवेदन अमान्य घोषित किए हैं, जिसकी सूची आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। जेपीएससी आगामी 19 सितंबर को संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा राज्य के 24 जिलों में बनाए गए केंद्र में आयोजित करेगा। यह परीक्षा 2 पालियों में ली जाएगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 से 12 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 से 4 बजे तक ली जाएगी। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल AIRNews_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर इस शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर के हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075, राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन है 14567, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 0804 611 0007, आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप ऐप हेल्प डेस्क नंबर है 9013 151515। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के तहत 68 करोड़ 46 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि कल 71,61,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। मंत्रालय ने बताया है कि कल 38,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर 97.42% है। अब तक 3 करोड़ 21 लाख से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। कल 42,000 से अधिक कोविड के नए मरीजों की पुष्टि हुई। वर्तमान में 4 लाख से अधिक संक्रमित रोगियों का इलाज चल रहा है। अब तक 53 करोड़ 82 लाख कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। कल 17,47,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। राज्य के 4 जिलों में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के कुल 9 मामले सामने आए हैं। इनमें रांची के सबसे अधिक 6 संक्रमित हैं। वहीं पूर्वी सिंहभूम, साहिबगंज और हजारीबाग से एक एक संक्रमित मिले हैं, जबकि 7 मरीज स्वस्थ हुए हैं और धनबाद में 1 मरीज की मौत हो गई। राज्य में फिलहाल सक्रिय मरीजों की संख्या 133 है। इधर राज्य में कोरोना टीकाकरण अभियान भी जोर शोर से चलाया जा रहा है।
राजधानी रांची में 11,245 लोगों को पहला डोज और 6,587 लोगों को दूसरे डोज का टीका दिया गया। गिरिडीह जिले में 4 सितंबर से 6 सितंबर कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जिला प्रशासन द्वारा 3 दिवसीय विशेष टीकारोधी अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के पहले दिन 17,682 लोगों को टीका लगाया गया है। जिले के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने बताया कि 3 दिनों में 75,000 से अधिक कोरोना रोधी टीका लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिले के सभी रेलवे स्टेशनों पर बाहर से आ रहे व्यक्तियों को कोविड-19 जांच करने का निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिया गया है। टोक्यो पैरालंपिक का समापन समारोह आज होगा। निशानेबाज अवनी लेखरा भारत की ध्वजवाहक होंगी। अवनी पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। उन्होंने पैरालंपिक में 2 पदक हासिल किए हैं। 19 वर्षीय अवनी 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण और 50 मीटर राइफल में कांस्य पदक हासिल कर तीसरे स्थान पर रहीं। भारतीय खिलाड़ियों ने पैरालंपिक खेलों में बड़ी संख्या में पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया है। भारत की ओर से तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, तैराकी, भारोत्तोलन सहित 9 स्पर्धाओं में 54 खिलाड़ियों ने देश का प्रतिनिधित्व किया। अब तक भारत 4 स्वर्ण, 7 रजत और 6 कांस्य पदक हासिल कर कुल 17 पदक जीत चुका है। पदक तालिका में भारत 26वें स्थान पर है। इससे पहले कल प्रमोद भगत ने बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स मुकाबले में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। मनोज सरकार ने रजत पदक जीता। टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। जामताड़ा जिले के किसानों को वैज्ञानिक तरीके से खेती करने और फसलों के बेहतर रख रखाव को लेकर लगातार जागरूक किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे जामताड़ा संवाददाता। जामताड़ा जिले के किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर वैज्ञानिक ढंग से खेती एवं फसलों का बेहतर रख रखाव को लेकर हर स्तर से जागरूक करने का प्रयास किए जा रहे हैं, जिसका सार्थक परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। जिले के किसानों को अब ड्रोन तकनीक के माध्यम से उर्वरकों एवं कीटनाशकों का छिड़काव की जानकारी दी जा रही है। ड्रोन तकनीक का उपयोग कर किसान न्यूनतम खर्च पर फसलों का बेहतर ढंग से देखभाल कर सकेंगे। उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। कृषि विज्ञान केंद्र जामताड़ा के मुख्य कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर संजीव कुमार ने बताया कि उत्तम बीज का प्रयोग एवं वैज्ञानिक ढंग से खेती कर जिले के किसान आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। धनबाद रेलवे ने धनबाद से हावड़ा के बीच मोगरा रेलवे स्टेशन पर फुट ओवरब्रिज निर्माण को लेकर ट्रेन परिचालन बंद रहने की घोषणा की है। इसके कारण 6 से 8 सितंबर को मदार से कोलकाता जाने वाली साप्ताहिक एक्सप्रेस और सियालदाह से आसनसोल और जसीडीह होकर बलिया जाने वाली एक्सप्रेस प्रभावित रहेंगी। ट्रेन परिचालन दिन के 11:45 से दोपहर 2:45 तक प्रभावित हो सकती है। धनबाद जिले में शिक्षक दिवस के अवसर पर जिले के 5 शिक्षक शिक्षिकाओं को शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रबला खेस ने आदेश जारी किया है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम का आयोजन SSLNT+2 राजकीय बालिका उच्च विद्यालय में आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर 5 शिक्षकों के अलावा जिले के उन सभी शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा जो जिला स्तर पर ऑनलाइन कक्षा हेतु कंटेंट तैयार कर रहे हैं। जिन 5 शिक्षकों को पुरस्कृत किया जाएगा उनमें नीरज मोहन झा, प्रमोद सिंह चौधरी, प्रेमलता, संजय कुमार तथा विजय कुमार तांती शामिल हैं। शिक्षक दिवस के मौके पर कोडरमा जिले के झुमरी तिलैया में सेना बहाली के अभ्यर्थियों और सेना के जवानों द्वारा CH स्कूल में संयुक्त स्वच्छता अभियान चलाया गया। यहाँ पर 100 से अधिक अभ्यर्थियों को सैन्य से सेवानिवृत्त जवान प्रशिक्षण देते हैं। रांची नगर निगम की ओर से अपनी जमीन बचाने के लिए नई पहल कर रहा है। इसके तहत रांची नगर निगम क्षेत्र में अपनी स्वामित्व वाली जमीन पर सूचना पट लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। कल जयपाल सिंह स्टेडियम के पास निगम की इन्फोर्समेंट टीम ने इसकी शुरुआत की। पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन PLFI के एरिया कमांडर और 2 लाख के इनामी नक्सली सुजीत कुमार उर्फ साहू जी को आनंदपुर क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। इनामी नक्सली के साथ उसके 2 साथियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने 5 राइफल, 7 मैगजीन, 1 देसी पिस्टल, 17 गोलियां और कई अन्य सामग्रियां बरामद की हैं। चाईबासा पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया है कि गुप्त सूचना के आधार पर टीम का गठन कर इन्हें गिरफ्तार किया गया। सरायकेला खरसावां जिले में लक्ष्य फाइट ह्यूमैनिटी और श्री कालूराम सेवा ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में जिला मुख्यालय सरायकेला धर्मशाला में विशाल मेगा नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में कुल 280 मरीजों का नेत्र जांच किया गया, जिनमें 70 मरीज मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चिन्हित किए गए हैं। इनका निःशुल्क ऑपरेशन कल किया जाएगा। रांची जिले में आज 53 केंद्रों में कोरोना के वैक्सीन दिए जाएंगे। बाहरी क्षेत्र के अंतर्गत 30 केंद्रों में 11,470 और ग्रामीण इलाकों के 23 केंद्रों में 13,550 लोगों को कोविड का टीका लगाया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में कोविशील्ड की डोज दी जाएगी, वहीं रांची शहर में कोविशील्ड के 6,980 और कोवैक्सीन के 4,990 डोज दिए जाएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। टोक्यो पैरालंपिक के अंतिम दिन आज सुहास यथिराज ने बैडमिंटन की एकल प्रतिस्पर्धा में जीता रजत पदक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने के लिए आज से शुरू हो रहा है शिक्षक पर्व 2021। निशानेबाज अवनी लेखरा आज टोक्यो पैरालंपिक समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक होंगी। और रांची जिले में शहरी क्षेत्र के 30 केंद्रों में 11,470 और ग्रामीण क्षेत्र के 23 केंद्रों में 13,550 लोगों को कोविड का टीका लगाया जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।